एसआईआर को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान, कहा दलित आदिवासियों के नाम काटने की तैयारी शुरू। नेता अमित बघेल का विवादित बयान, सिंधी समाज ने जताई नाराजगी। गिरफ्तारी को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भोपाल में महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक, 72 फीसदी शिकायतों का हुआ समाधान। हर छोटी बड़ी समस्या पर त्वरित कार्रवाई जारी। अनवरत बारिश के चलते किसानों की फसलें नष्ट, सरपंच ने खराब हुई फसलों का किया निरीक्षण। प्रशासन से की किसानों को मुआवजा देने की मांग। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित, अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मौके पर निराकरण करने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को बिहार में एनडीए के समर्थन में प्रचार कर गए थे। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। उन्होंने कहा है कि जनहित हमारे लिए सर्वोपरि है और जनता से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को बिहार में मनेर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने हेलीपैड और सभा स्थल पर पहुंच मार्ग को खोद दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया ने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे जो हो जाए, वे जनता से संवाद जरूर करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जनता से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव और सीएम ने जनता से संवाद किया है और इसके साथ ही विपक्ष ने हेलीपैड और सभा स्थल पर जो है खोद डाला उस पहुंच मार्ग को, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा चाहे कुछ भी कोई कर ले, हम जनता तक पहुंच के रहेंगे। जनता से बात करने के लिए, जनता से मिलने के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को बिहार में एनडीए के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। उन्होंने कहा है कि जनहित हमारे लिए सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विधानसभा भवन पहुंचकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके दिखाए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विधानसभा भवन पहुंचकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके दिखाए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अर्जुन सिंह को बहुत बहुत बधाई दी, माफ कीजिएगा, श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व बताते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईआर पर बयान देते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग का षड्यंत्र है, दलित आदिवासियों के नाम काटने की तैयारी है। हम निगरानी कर रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग को नोटिस देंगे, बिना तैयारी के एसआईआर क्यों कर रहे हैं? बीएलओ को फॉर्म नहीं दिया गया, ये चुनाव आयोग का प्रोपेगेंडा है। पिछले चुनाव को वोटर लिस्ट देख लीजिए, साजिश समझ आ जाएगी। वही मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ घिनौना षड्यंत्र है। बीजेपी की पूरी तैयारी के नाम कटवाने के, इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संतों की सुरक्षा को लेकर डंडे के साथ खड़े होने वाले बयान पर कहा कि मोहन भागवत सिर्फ डायलॉग देते हैं, करते कुछ नहीं है। नहीं, हम मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं जा रहे। हम तो तैयारी में हैं कि आओ करो, एसआईआर करो। नहीं तो आपको तो डर सता रहा है कि नहीं, इसको डर नहीं बोलते हैं, इसको अपन अगली तैयारी बोल सकते हैं कि हमें पता है कि किस कुत्सित षड्यंत्र के लिए आप ये कर रहे हो। हमारी तैयारी है, ये हम उन मतदाताओं को बताना चाहते हैं जो इस वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर वर्ग है ना, वो तो आ गया। मजदूर वर्ग जो 2-2 दिन के लिए पास के गांव में दाढ़ की मजदूरी करने जाते हैं। अल्पसंख्यक भाई भी लिख लो उसमें, अल्पसंख्यक भाई भी। ये तो 2023 और 2024 के चुनाव की यदि मतदाता सूची उठा के देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये घिनौना षड्यंत्र है कि। आज बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर की ट्रेनिंग देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए।
उनकी तैयारी तो पहले से और ट्रेनिंग दे दें कि कैसे इन वर्गों के वोट कटवाए जाए, ये सारी ट्रेनिंग देंगे। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल पर अपमानजनक बातें कही गई, जिसके चलते सिंधी समाज ने अमित बघेल के खिलाफ भारी विरोध जताया। इसी के चलते बालाघाट के सिंधी समाज ने अमित बघेल के विवादित बयान के विरोध में नगर में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें अमित बघेल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काली पुतली चौक में अमित बघेल का पुतला दहन कर बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि कार्यक्रम में विशाल मंगलानी, श्याम पंचवानी सहित सिंधी समाज के सभी लोग शामिल रहे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल पर अपमानजनक बातें कही गई हैं, जिसके चलते सिंधी समाज ने अमित बघेल के खिलाफ भारी विरोध जताया। इसके चलते ही बालाघाट के सिंधी समाज ने अमित बघेल के विवादित बयान के विरोध में नगर में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें अमित बघेल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काली पुतली चौक में अमित बघेल का पुतला दहन कर बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विशाल मंगलानी, श्याम पंचवानी सहित सिंधी समाज के सभी लोग शामिल रहे। भोपाल में महापौर मालती राय ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की। महापौर ने बताया कि नगर निगम ने हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 72% समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि कचरा उठाना, अतिक्रमण हटाना और पानी लीकेज जैसी सभी छोटी बड़ी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई जारी है, ताकि नागरिकों को घर बैठे सुविधा मिल सके। ये बैठक हेल्पलाइन की प्रभावशीलता बढ़ाने पर केंद्रित थी। थोड़ा सा इस ऐप के बारे में बताइए। महापौर हेल्पलाइन पर मैं जब शिकायत आई और आने के बाद में समीक्षा करने आती हूँ और 1 अक्टूबर 2025 से और 30 अक्टूबर तक टोटल मिलाकर 3759 इतनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। उसमें हमारे निगम के अधिकारियों द्वारा 2728 को कंप्लेंट को क्लियर कर दिया। 1031 अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब 72% नगर निगम ने भोपाल की जनता को जो छोटी समस्याएं आ रही थी उनका निराकरण किया है। महापौर हेल्पलाइन पर जो भी समस्याएं आती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो छोटी समस्याएं हैं उनको 24 घंटे के अंदर हम क्लियर करवा दें। इस तरह की महापौर हेल्पलाइन बनाई गई है। बहर तहसील के बिरसा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झामुल में ग्राम सरपंच गौतेरिया मरावी और हल्का पटवारी निखिल धाकड़ ने कुछ दिनों से हुई अनवरत बारिश के चलते फसल चौपट होने के कारण ग्रामीणों के साथ पंचायत अधीनस्थ ग्रामों का औचक निरीक्षण कर प्रशासन से किसानों के हित में मुआवजे की मांग की। विदित रहे कि पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। लगातार बारिश से खेतों में जगह जगह पानी भर गया है। धान की खड़ी फसल खराब हो चुकी है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूबने से बाले में सड़न आने लगी है। किसानों के अनुसार आई तेज आंधी और बारिश से फसल पहले की प्रभावित हो चुकी है, जिसके बाद शुरू हुई लगातार बारिश ने बची उम्मीद भी खत्म कर दी है। झामुल सरपंच गौतोरिया मरावी ने ग्राम की स्थिति से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया था कि किसानों की खराब हुई फसलों का जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर जिले के आदिवासी बाहुल्यों को और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम कोदापार में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, एसडीएम अर्पित गुप्ता, सहायक कलेक्टर्स आकाश अग्रवाल और अन्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके मौके पर निराकरण करने के निर्देश दिए। शिविर में सरपंच कोदापार कमल सिंह मरावी, घुम्मूर सरपंच जयपाल तिलगाम, डाबरी सरपंच, अडोरी सरपंच परसराम धुर्वे और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सोनगुड्डा के ग्राम कोदापार में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 120 मरीजों का परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में आधार कार्ड बनाने अपडेशन का कार्य भी किया गया
और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए बैंक पीसी की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में 5 नए आधार कार्ड बनाए गए और 12 के आधार कार्ड का अपडेशन किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा 30 नवंबर तक नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी के संबंध में चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत NIMHR सीहोर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उप पुलिस अधीक्षक पूजा शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को यह बताया कि नाबालिग बच्चियों की उचित काउंसलिंग कर किस प्रकार उन्हें विभिन्न अपराधों से सुरक्षित रखा जा सकता है और उनके सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उक्त कार्यशाला में अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ उप पुलिस अधीक्षक पूजा शर्मा, महिला थाना प्रभारी माया सिंह, सूबेदार प्राची राजपूत, उप निरीक्षक कंचन सिंह ठाकुर सहित पुलिस विभाग की अन्य महिला कर्मचारी भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर सभी विभागों ने बालिकाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए समन्वित प्रयासों का संकल्प लिया। और आगे बढ़ेंगे। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा चौहान ने जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों का गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत कुमारिया खास में एक बगिया मां के नाम परियोजना और नंदन कालोद्यान कार्य का निरीक्षण कर कार्यों में प्रगति के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मताना में अपूर्ण गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया में सरपंचों, कृषि सखियों की एक बगिया मां के नाम परियोजना की समीक्षा कर प्रगति के लिए निर्देशित किया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत एकता संकुल संगठन मोहन बड़ोदिया में वार्षिक एक्शन प्लान के प्रशिक्षणों में परीक्षार्थियों से संबंधित प्रशिक्षण के संबंध में संवाद किया। साथ ही एकता संकुल संगठन द्वारा संचालित मसाला इकाई का निरीक्षण कर इकाई संलग्न दीदियों से सार्थक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास के परियोजना क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर, अमृत सरोवर चेक डैम, मियावाकी पौधारोपण का निरीक्षण कर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। एक बगिया मां के नाम से जैसा मैंने बताया है, उसमें आपसी समन्वय करके सभी कार्य हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सरपंच लोग हैं और हमारे समूह वाले हैं और कृषि सखी है, उनको लेकर इस प्रोजेक्ट को जो मां की बगिया के नाम से है उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। कार्तिक मास में निकलने वाले बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज धूमधाम से निकाली गई। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन किए। आपको बताते चले कि सावन और भादो मास की तरह कार्तिक और अगहन माह में भी बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते कार्तिक मास के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई। इसके पहले अपराह्न 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कलेक्टर रोशन सिंह एवं एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। इसके बाद पालकी को कांघा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया और वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस द्वारा भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले तो प्रजा ने भी बाबा महाकाल के स्वागत के पलक बावड़े बिछा दिए। सवारी गुड्डी चौराहा, बख्शी बाजार और हर सिद्धि की पाल से होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक किया। आज भगवान महाकालेश्वर महाराज की कार्तिक अगहन मास की रीति सवारी निकली है, जो भगवान महाकालेश्वर लाहौल लश्कर के साथ में अपने भक्तों को, बाबा महाकालेश्वर के भक्तों को दर्शन देंगे। महाकाल महाराज की सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर रामघाट में शिप्रा महाकाल का अभिषेक के पश्चात गंगो दरवाजा ढाबा रोड होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पधारेगी। आज के स्वरूप में दर्शन दिए भगवान महाकालेश्वर महाराज का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। हरिहर मिलन है। हरिहर आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है। वैकुंठ चतुर्दशी की सवारी भगवान महाकाल की रात्रि 11 बजे निकलेगी
वो जो भगवान महाकालेश्वर अपना हरि को भार सौंपेंगे, षष्ठी का भार सौंपेंगे। इसकी दूसरी सवारी है और महाकाल नगर भ्रमण पे 4 बजे अभी मंदिर से चले हैं, उसके बाद रामघाट होते हुए वहां पूजन होगा और वापस आएंगे। आज एक सौभाग्य की बात है कि आज ही 3 तारीख को रात को 11 बजे हरिहर मिलन है और ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है जब एक दिन में 2 बार बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। शाम को जो हरिहर मिलन है उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। हिंगोट पूर्णतः प्रतिबंधित है और हमारे प्रत्येक गलियों में करीब 77 गलियां हैं जिसमें हमारा बैरिकेडिंग और बल लगाया गया है। उसके अलावा लाइट की संख्या बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, ड्रोन से, नाइट विजन ड्रोन से लगातार रात में मॉनिटरिंग की जाएगी और कोई अगर अनुचित तरीके से अगर इस तरह से कोई आतिशबाजी करता हुआ पाया जाता है तो उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिसनखेड़ी में बन रहा देश का सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियन इंडोर स्टेडियम मार्च तक तैयार हो जाएगा। इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। यह स्टेडियम इस लिहाज से खास है कि यहां घुड़सवारी से जुड़ी सभी प्रतियोगिताएं पूरे साल आयोजित की जा सकेंगी। बारिश और गर्मी के मौसम में अब कोई भी इवेंट रद्द नहीं होगा। फिलहाल इस तरह की इंडोर सुविधा केवल दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में है, लेकिन इन इंडोर स्टेडियम में कुश्ती, जिम्नास्टिक समेत अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं। भोपाल में बन रहा स्टेडियम सिर्फ घुड़सवारी के लिए है। इस प्रतियोगिता के लिए यूके से 4.5 करोड़ में 3 हाई परफॉर्मर घोड़े मंगवाए गए हैं। शो, जंपिंग और ड्रेसाज इवेंट भी एक ही छत के नीचे होंगे। स्टेडियम जॉपिंग, ड्रेसाज और इवेंट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं होंगी। प्रैक्टिस के लिए सॉफ्ट राइडिंग, फ्लोर एरेना फेंसिंग, डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम होगा। निर्वाचन आयोग भारत की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 4 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं के नाम, पता, आयु और अन्य विवरण की जानकारी लेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार झा ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब बीएलओ आपके घर आएं तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें और अपने नाम, पते और ईपीआईसी यानी मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी सही दें। मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही टोल कराने के लेकर किसानों ने मंडी गेट जाम कर दिया और मंडी गेट पर अपने ट्रैक्टर खड़े करके नारेबाजी करने लगे। किसानों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा तोल नहीं कराया जाता है, जबकि नीलामी मोहन बड़ौदिया मंडी प्रांगण में होती है तो तोल भी मंडी प्रांगण में ही कराया जाए, जबकि व्यापारी किसानों की उपज का तौल उनके गोदाम पर करवाते हैं। ऐसे किसानों को दोहरी मार पड़ती है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, तहसीलदार दिव्या जैन राजस्व अमले के साथ मंडी प्रांगण पहुंची और किसानों और व्यापारियों के साथ बैठक ली। बैठक में तहसीलदार ने व्यापारियों को निर्देशित किया कि मंडी प्रांगण में व्यापारियों के गोदाम के लिए आवंटित भूमि की रजिस्ट्री करवाकर 6 माह में मंडी प्रांगण में तोल शुरू किया जाए, जिसके बाद किसानों ने तहसीलदार की बात मानते हुए व्यापारियों को 6 माह का समय दिया। ये यहाँ का माल तुला थोड़ा कहाँ ढोए फिरते हम, कोई बोरिस लाए, कोई कट्टे से लाए, अब माथा पे सर पे कैसे ले जाए, भाड़े वाले चले गए, उनकी गाड़ी लेकर वो माल पड़ा है, अब किसको करें हम। जी, इस संबंध में आपने मंडी सचिव से बात करी? हाँ, कर ली, सचिव साहब से बात कर ली, उनसे बात कर ली तो उन्होंने की जब माल नहीं तुलेगा तो हमने गेट बंद कर दिया सर। हमारा निवेदन यही है कि हमारा माल मंडी में ही तुलना चाहिए, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। जब तक माल नहीं तुलेगा तब तक? हाँ, जब तक गेट बंद रहेगा, गेट बंद रहेगा, यही माल तुलना चाहिए मंडी में। इनकी क्षमता नहीं है तो इनका लाइसेंस निरस्त करवा ले, यहाँ पे नहीं तोले तो इनका लाइसेंस निरस्त करवा ले, जिसको क्षमता नहीं है यहाँ तोलने की। को होना चाहिए, हमें पूरी तकलीफ होना चाहिए, घर तक छोड़ के मतलब उनकी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। वो ले देना चाहिए इनको। अब हम कब तक ले जाएंगे? 500 रुपया देना चाहिए इनको। टोटल खर्चे हमारे उनका घर तक छोड़ के आए, हम लोग वहाँ जाए, कुछ दुख तकलीफ दे हमें, आगे हमारे को वहाँ भटकाते हैं। आप बोलो कि हमारे वहाँ तक इनके गोडाउन पे ले जाए, नहीं तो इनको किसान को 500 रुपया देना चाहिए। मुझे सूचना प्राप्त थी कृषि उपज मंडी मोहन बड़ौदिया में कुछ किसानों को आपत्ति थी कि व्यापारियों के द्वारा जो तुलाई का कार्य है
वो मंडी में नहीं किया जा रहा है। तो उसके संबंध में दोनों पक्षों को फिर बिठाया गया, व्यापारियों को भी, किसानों को भी, और आगामी 6 माह में सभी व्यापारी तहसील परिसर में अपनी निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके तहत गोडाउन बनाएंगे ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और अभी भी सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अधिक से अधिक किसानों को सुविधा दें ताकि जल्द से जल्द उनका नियमानुसार जो भी सोयाबीन या गेहूं जो भी वो विक्रय करने आते हैं, जल्द से जल्द उनकी खरीदी हो, नीलामी हो और नियमानुसार उनको भुगतान किया जाए। हाँ, आज मंडी सचिव के द्वारा बिना पूर्व सूचना के आधार नहीं दी गई है और बिना सूचना के वो गायब हैं, तो उनके खिलाफ संबंधित उनके जो डीएस होते हैं मंडी बोर्ड के, उनको प्रस्ताव भेजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बिहार में मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी शीला कुमारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को अपने खानदान में ही जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सीमित रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सम्मान को योग्य व्यक्तियों को समर्पित किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का कार्य एनडीए की सरकार ने किया है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट के प्रथम वर्षगांठ में महिष्मती घाट पर महिष्मती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इस दौरान घाट पर 21,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया है और मां नर्मदा की विशेष महाआरती की गई है। कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने श्री तुलसी शालिग्राम विवाह में सम्मिलित होकर पूजन अर्चन कर धर्म लाभ लिया और जिलेवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना की। देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में भव्य चुनरी और कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। यह यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रारंभ होकर महिष्मती घाट पर इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और नगरवासी शामिल हुए। भव्य दीपोत्सव के साथ ही मां नर्मदा की विशेष महाआरती की गई। आरती मां नर्मदा को समर्पित की गई। कैबिनेट मंत्री उइके, नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत सहित सभी अतिथियों ने मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक किया और पुष्प वर्षा के साथ महाआरती के पश्चात दीपोत्सव पर भव्य आतिशबाजी के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। महिष्मती घाट में 21,000 दीप हम लोगों ने सब मिलकर के पूरे समस्त हमारे प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नगर के सभी प्रबुद्धजन, सभी के सहयोग से आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महिष्मती घाट में 21,000 दीप हम लोगों ने प्रज्वलित किए हैं। और यहाँ पे महिष्मती घाट में पिछले एकादशी में सम्मानीय कलेक्टर साहब और हमारे सभी सहयोग के साथ यहाँ पे 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 70वां साल और मंडला जिले के महिष्मती घाट में पंचकोसी आरती के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सुख शांति रहे, मध्य प्रदेश खुशहाल रहे और मध्य प्रदेश विकसित राज्य बने, ऐसे उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मंडला के विकास अच्छे हों, ऐसा हेतु मां नर्मदा के तट में हम लोग 21,000 दीप प्रज्वलित किए हैं कि ऐसे ही दीप जगमगाती रहे मध्य प्रदेश में और मंडला जिले में, पूरे देश में, ऐसे हम विनती करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंडला में भी सुबह से कई कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं चल रही हैं और आज एक सुखद संयोग, जैसा कि आप सभी ने बताया कि देव प्रबोधिनी एकादशी है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व प्रशासन तथा सभी नागरिकों के सहयोग से जन भागीदारी का एक अभूतपूर्व यहाँ पर नवाचार प्रारंभ हुआ था, जिसे पंचचौकी महाआरती कहते हैं और वो 1 वर्ष से अनवरत चली आ रही है, किसी भी दिन खंडित नहीं हुई है। इसी तारतम्य में इसका भी 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके लिए नगर में चुनरी यात्रा, विशाल चुनरी यात्रा, साथ ही भजन संध्या, 21,000 दीपों का प्रज्वलन, मां नर्मदा की आरती और भजन संध्या भी रखी गई है। साथ ही एक विशेष आतिशबाजी भी यहाँ पर रखी गई है। आप सभी के माध्यम से एक बार पुनः मंडला के समस्त नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने इस सांस्कृतिक जीवंत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। देश के अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पहली बार किसान सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जाएगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।